नमस्कार दोस्तों, इस समय हम एसएससी जीडी एग्जाम सेंटर पर हैं। यहाँ पर कैंडिडेट एग्जाम देकर निकलने वाले हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा है। ये सारी जानकारी आपको उन्हीं छात्रों से दिलाएंगे जो अभी एग्जाम देकर निकल रहे हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। पेपर कैसा है? बहुत अच्छा था। अटेम्प्ट कितना किए हैं? 70। पेपर का लेवल क्या लगा? इजी टू मॉडरेट है। पिछले बार भी एग्जाम दिए भी नहीं आप? नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट है फर्स्ट मेरा। बार। अच्छा, तो पेपर लेकर आए हैं, 70 क्वेश्चन करके आए हैं। हाँ। तो इसमें सबसे इजी पोर्शन क्या रहा? क्या? सबसे इजी पोर्शन, इजी चारों में से? मैथ और जीएस मेरे लिए। जीएस। अच्छा, और मैथ और जीएस सबसे इजी था? हाँ। अच्छा, हिंदी तो वैसे भी इजी आता है। हाँ दोस्त, पेपर कैसा रहा? पेपर बहुत अच्छा है। अटेम्प्ट कितना कर दिए? अटेम्प्ट जो है 75 क्वेश्चन कर दिए हैं। 75 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन छूटा। ये किस सेक्शन में छूट गया? 5 हिंदी में। हिंदी में छूट गया? हाँ। जीएस में नहीं छूटा? जीएस नहीं छूटा, जीएस सब कर दिए हैं। हिंदी और आपकी रीजनिंग और जीएस थोड़ा सा टफ थी। जीएस में क्या था कि जो है अंदर से पता नहीं कौन से क्वेश्चन पूछ गए थे, जो कि हम लोग नहीं पढ़े थे। भाई साहब बोल रहे थे 75 किए, जिसमें से नहीं, 75 में मेन सबका मैथ में सबको छूटा जा रहा है। कम से कम मान लीजिए 4-6 क्वेश्चन लास्ट में टाइम इशू होने की वजह से छूटा जा रहा है। हाँ। और बाकी क्वेश्चन जो है मतलब कोई लेवल ही नहीं है इसका। लेवल इसका कुछ नहीं है। बाकी आदमी जो सही ढंग से पढ़ा होगा, पहला दूसरा टाइप करके आया होगा, उसका सब क्वेश्चन सही होगा। कितना अटेम्प्ट किए हैं? अटेम्प्ट तो मैं 75 प्लस किया हूँ। हाँ, मतलब कि मेरिट में मैरिड में शायद रहूंगा, क्योंकि 67 प्लस ही क्वेश्चन मेरा सही भी होगा। अच्छा, 67 प्लस। हाँ, मतलब थोड़ा सा उसमें था तो उस तरह से तुक्का मार दिया हूँ। 2-4 क्वेश्चन। हाँ, बाकी सही। पूरा भी मार सकते? नहीं, पूरा नहीं मारा हूँ। जो आ रहा था उसको आगे कैलकुलेट किया गया है। करके आए थे कुछ लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जिसको आ रहा तो कह लिए तुक्का मारेगा, वो पहले सॉल्व करेगा। मेन ये है कि टाइम का इशू हो रहा है। बाकी अगर टाइम जो मैनेजमेंट कर लिया तो सही ढंग से अपना काम कर सकता है। हिंदी में तो बहुत अच्छा था, कोई लेवल नहीं था हिंदी का। मुहावरा अच्छे थे। याद तो नहीं है उस तरह से। बाकी जीएस का क्वेश्चन जैसे सेंसस से आ रहा था। हाँ, और पंचवर्षीय योजना से आया था आपका, और लिंगानुपात से आया था कि मतलब चौथी कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं में मतलब आपकी लिंगानुपात कितना था, ऐसा कुछ करके था। राज्य का पूछा गया था? राज्य का नहीं पूछा था। और भारतनाट्यम वगैरह से कुछ मतलब उनके संबंधित वाद्य यंत्र और ये सब पूछे गए थे, जो मतलब पिछली शिफ्टों में आ रहा था उसी प्रकार से कुछ। पर इस बार जीएस में थोड़ा सा दिक्कत है। हाँ, पहले की तुलना में मतलब इस बार का जीएस थोड़ा सा अंदर से मतलब बहुत पुराना पूछ रहा है, ऐसा मान लीजिए। हाँ, क्या चीज जीएस में ऐड किया है? जीएस में ऐड क्या मतलब, अब ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था क्या चीज ऐड कर दिया। संविधान में क्या? संविधान से नहीं पूछा गया। हिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। हिस्ट्री में एक मौर्य काल से पूछा था। हाँ, मौर्य से। हाँ, अच्छा, मौलिक अधिकार थे। मौलिक अधिकार क्वेश्चन पूछा गया था संविधान। जनगणना से पूछा था कि 2011 के अनुसार जो हिंदुओं की दर है वो कितनी है। और ये एक क्वेश्चन ये था कि जनगणना में मतलब कितने पुरुषों पर वो किया जाता है, कि 1000 पुरुषों पर है, 917 तो पुरुषों का पूछा था, तो 1000 पुरुषों, 1000 कितनी महिलाएं, 943 लिंगानुपात वही बता दिया। और इसमें जो है आपका इंडियन कल्चर में और क्वेश्चन क्या पूछेंगे? इंडियन कल्चर में तो वैसे ज्यादा नहीं था, मतलब वाद्य यंत्र से थे तुम्हारा, और वाद्य यंत्र से ही ना, और जो संबंधित मौलिक अधिकार से था। एक था कि मतलब अपना जो मौलिक अधिकार से कैसे अपने आप को वो कर सकता है, जिसमें ऑप्शन बचाया, जैसा कि दोष मुक्त था, ऑप्शन थे, मतलब ऐसे था। हाँ, तो उसमें मूल अधिकार 21 के अंतर्गत शायद पूछा गया था। स्वतंत्रता है ना। हिस्ट्री में क्या था? हिस्ट्री में और समाज से पूछा गया था बस, स्थापना का। साइंस में कोई क्वेश्चन नहीं, कोई भी क्वेश्चन, साइंस का कोई क्वेश्चन नहीं था, कोई नहीं। अच्छा, कितना अटेम्प्ट किए हैं आप? मैंने 78। दो क्वेश्चन छूटा, किसमें छूटा है? वो मेरे मैथ में छूटे हैं। मैथ में तो टाइम की वजह से। बाकी जीएस में पूरा कर दिया? जीएस में पूरा, बस मैथ में टाइमिंग की थोड़ी वो पड़ेगी, वो नहीं कर पाए बस। मैथ लास्ट में कर रहे हैं तो उसमें टाइमिंग इशू हो गया। हाँ, 18 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट मारे हैं। 18 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट मारे मैथ के। 18 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट। रीजनिंग में पूरे 20 के 20, जिसमें एक क्वेश्चन थोड़ा ऐसा था, मतलब वो था ना कि जैसे उत्तराखंड को जब देवी देवताओं का वो है और दार्जिलिंग पहाड़ियों का है, तो वैसे उसमें था क्वेश्चन। इसके पहले भी इसका जीडी का एग्जाम दिए थे कि हाँ, एक बार दिया था इससे पहले। हाँ, उसमें क्या था, कैसा था? उसमें मेरिट से, मतलब ज्यादा नहीं मेरिट। हाँ, मतलब फाइनल क्या शुरू में नहीं हो पाया था। कम पढ़ाई भी कहाँ करे थे, क्वेश्चन था बढ़िया था। कोडिंग से 2-3 क्वेश्चन थे। और हिंदी आसान है, लेकिन हिंदी आसान आ रही है, मैथ भी आसान है, और रीजनिंग मुहावरा अगर टाइम होगा तो टाइम से आप कर लेंगे। तो मेन आदमी के पास टाइम नहीं हो रहा है, इसलिए आदमी क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन जो छूट जा रहे हैं टाइम की वजह से, नहीं तो इसके अलावा कुछ नहीं है। मुहावरे एक था ऐसे था, मोती से करके कुछ था, मोती की
छोटी ना मोती बच गया ऐसे कुछ था, मतलब कंफर्म याद नहीं। मुहावरा विलोम सबसे, और मतलब ये चीज था बम्बई के ऊपर। पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन थे बस। हाँ 2 क्वेश्चन थे, एक उसका पर्यायवाची पूछा था घर का, मतलब, और एक का क्वेश्चन हिंदी में ऐसा था कि जो शिव जी हैं वो, मतलब ऑप्शन उसमें था कि हाँ शिव जी का तो पूछा था, और शिव जी का अघोरी इस तरह वैरागी या इस तरह कुछ था। शिव जी का ये पूछा था कि वेद, अरे क्या कहते हैं उन्हें, याद नहीं आ रहा, लेकिन शिव जी से था थोड़ा रिलेटेड। वैरागी नहीं, वैरागी से ऐसे ही पूछा। अरे यार मतलब तो याद नहीं आ रहा, लेकिन शिव जी से था एक वैरागी। हाँ और क्वेश्चन कुछ भी जो मैथ होती है कठिन लगे हो? मैथ में कठिन तो कोई नहीं, 2 क्वेश्चन छूटे मेरे, वो टाइम की इशू से छूटे, फॉर्मूले वाले थे जो। बाकी पूरी मैथ आसान है। साधारण ब्याज से नहीं था वो, चक्रवर्ती ब्याज से था। मेंसुरेशन से था कि नहीं? मेंसुरेशन से हाँ 2 क्वेश्चन थे। चलिए ठीक है, थैंक यू। पेपर आपका कैसा रहा? पेपर ठीक था। इधर आ जाओ थोड़ा। अटेम्प्ट कितना हुआ? अटेम्प्ट कितना? 60 क्वेश्चन किया। हाँ। पेपर का लेवल क्या लगा है? पेपर का लेवल इजी था। लेवल कुछ अप डाउन नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा सब जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। वैसे। कितना, मतलब कि 70 कितना किया है? 60 किए हैं। 60 कर गया है बस? काफ़ी कम किए हैं आपको। नहीं ठीक है। अच्छा, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से किए होंगे? हाँ अपनी कैटेगरी। तो नहीं तो मेरिट तो काफ़ी अब जाती है, बताया जाता है। नहीं उतना मेरिट भी नहीं जाएगा। अच्छा, आपकी कैटेगरी के हिसाब से। हाँ। तो ये बताइए, जो आप 60 करके आए हैं, 60 कितना किया है? 65? नहीं 60 किए हैं टोटल। 60 ओनली? हाँ। तो इसमें कोई सेक्शन रहा होगा कठिन, मॉडरेट, टफ, कोई लगा होगा कुछ? क्योंकि 60 किए हो तो कुछ ना कुछ आपको लगा होगा कोई है जो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स है। अच्छा, मैथमेटिक्स। हाँ जो परसेंटेज से ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं। अच्छा बस। मैथ में कितने छूटे थे आपके? मैथ में मेरे 3 या 4 छूटे हैं। 3 या 4? हाँ। जीएस में? जीएस में 10 छूटे हैं। 10 छूट गए हैं? काफ़ी ज़्यादा छूट गए। हाँ काहे कि मैथ टाइम ले रहा है और जीएस के लिए टाइम नहीं बच अच्छा, रहा है। हिंदी में कितने छूटे? हिंदी में 18 अटैम्प्ट किए हैं। 18? हाँ। रीजनिंग में? रीजनिंग में 17 अटैम्प्ट किए हैं। 17 अटेम्प्ट किए। मतलब कि आपका जो छूटा है मैथ और जीएस में? मैथ और जीएस छूटा है। सबसे ज़्यादा जीएस में छूट मैथ गया है। टाइम ले रहा है और जीएस की वजह से दिक्कत हो जा रहा है आगे चल के उसमें। जीएस से क्वेश्चन कुछ याद होंगे कि नहीं जो छूटे हैं? किससे रिलेटेड पूछे गए थे? क्या छूट गया जो? वही हाल ही के करंट है बस, 2018 से करंट लिया है बस। करंट अफेयर छूटा है आपका? बस। इससे था खेल से छूटा हुआ था? नहीं करंट लिया है, 2018 से करंट ही है टोटल। अच्छा, चलिए ठीक है। 85। 85। पेपर का लेवल क्या था? पेपर लेवल मॉडरेट से भी हल्का कम था, मतलब इजी था। कितना किए आप एक बार फिर बताइए? 85। 85? सॉरी 65। अच्छा। नहीं 85 आया तो उसी के हमने कहा है नहीं, भाई, कंफ्यूजन तो क्वेश्चन ही है। 85 भाई बोल रहा है। अच्छा, 65 पर क्या है? Yes, 15 क्वेश्चन किस में छूट गए हैं? किस सेक्शन से? किस सब में छूटे हैं? सर लगभग ऐसे मतलब हर 4 मतलब अच्छा। 4 मतलब पोर्शन से 2-3 ऐसे करके छूटे हैं। अच्छा। मतलब कि सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो जीएस में छूटा है कि मैथ में कि रीजनिंग में कि हिंदी में? जीएस हो गया। जीएस कठिन लग गया है आपको? कठिन मतलब कुछ एग्जैक्ट उसमें मतलब पूछे जैसे मतलब अच्छा। कि कितना मतलब आंकड़े बहुत एग्जैक्टली पूछ ले उसमें। अच्छा। और हिंदी का सर आपका? हिंदी मैंने नहीं अटेम्प्ट किया, वो इंग्लिश किया मैंने। अच्छा, आपका इंग्लिश था? Yes. तो हाँ, इंग्लिश के बारे में बताइए। इंग्लिश में क्या चीज़ें बहुत पूछी? ईजी, तो बस उसमें ईडियम जो था थोड़ा 2 ईडियम से, बाकी इडियम और फ्रेजेस कैसे? वो तो मैंने नहीं किया क्योंकि बहुत ही एंटोनिम्स कैसा रहा? बहुत ईजी थी एंटोनी से। जो अरेंजमेंट टाइप का क्वेश्चन बनता है, PQRS टाइप जैसे वो नहीं होता है, था। वो नहीं था। अच्छा, फिलिंग द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन पैसेज वाला? क्लोज टेस्ट था उसमें। क्लोज टेस्ट, फिलिंग द ब्लैंक। हाँ इजी था। इजी था। और क्या पूछे गए थे इसमें? किसमें? प्रीपोजिशन पूछा जाता है, बताया जा रहा था अभी फर्स्ट में कोई बता रहा था। इंग्लिश में? हाँ। कैसे? प्रीपोजिशन वगैरह पूछे गए थे? नहीं प्रीपोजिशन नहीं, पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पूछे थे। अच्छा, कुछ भी नहीं। क्या पूछे गए थे? क्योंकि ये भाई अभी फर्स्ट मिले थे इंग्लिश वाले, तो बता रहे थे अपना जो आ रहा था, बता दे रहे थे। आपको क्या लगा, कैसा क्वेश्चन पूछा गया? कैसे? क्लोज टेस्ट है, एंटोनिम सिनोनिम और बस ऐसे थे। और इसमें जो है जैसे कि आपके जो है एसएससी में जो पूछता है, मतलब एसएससी जीडी है तो एसएससी जीएल या एमटीएस या एसएससी सीएसएल वगैरह में जो क्वेश्चन होते हैं वैसे टाइप क्वेश्चन बन रहे थे कि बस इसमें कुछ अलग था? हल्का फुल्का पूछ रहे थे उसमें से। अच्छा। यस। अच्छा, ये बताइए जीडी का आप पहली बार दे रहे हैं कि सेकंड डे? जीडी पहली बार दे रहे हैं। पहली बार। चलिए ठीक है, थैंक यू, कोई बात नहीं। आप भी? अच्छा, आप भी क्या लेके आए हैं? पेपर कैसा रहा? इजी था। अटेम्प्ट कितना किए? अटेम्प्ट 79, एक छूट गया। 79? एक छूट गया। एक काहे छोड़ दिए भैया?
एक छोड़ दी, मारने जा रहा था, आंसर तो आ गया था लेकिन क्लिक करने में छूट गया। अच्छा, क्लिक करने में मतलब कि टाइम लास्ट टाइम मैथ कर रहा था। अच्छा अच्छा, बड़ा खतरनाक ही है, मतलब कि आपको लगभग तो पेपर बहुत सरल ही लगा होगा। हाँ, पेपर इजी था, बहुत इजी था। कोई कुछ तुक्का भी लगा है जीएस में कुछ ऐसा था? नहीं, जीएस में तो नहीं, 1/8 निगेटिव मार्किंग है। फर्स्ट मिले तो लोग कह रहे थे अब जो नहीं आएगा तुक्का मार के ही आएंगे, 1/8 है। अब अगर जाएगा जीएस में मुझे 16 क्वेश्चन आ रहे थे। अच्छा अच्छा, बाकी अटेम्प्ट 20 भी कर दिया पूरा। अच्छा अच्छा, 4 तुक्का लगा के 4 तुक्का लगा दिया, उसमें से अभी मिलाऊंगा, देखूँ कितना सही होता है। अच्छा। 1-2 उसमें से भी हो जाएगा, 18 जीएस में आ जाएगा, अच्छा अच्छा मैथ में 19 आ जाएगा, रीजनिंग में 20, हिंदी में 20, अच्छा अच्छा ऐसे सब मिलेगा। अच्छा, ऐसा सब मिल जाएगा? मिल जाएगा। अच्छा, इसके पहले भी जीडी का एग्जाम दिया था कि बस पहली बार दे रहे हैं? नहीं, अब की मेरा पहला अटेम्प्ट था। पहला ही अटेम्प्ट है। कुछ लोग सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो क्या आपको पहला ही अटेम्प्ट अभी है? देखिए, अगर जीडी में सेकंड अटेम्प्ट देने की ज़रूरत पड़ रही है, नहीं नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा ये SS पोस्ट नहीं मिला था, ये नहीं मिला, हाँ, इसकी वजह वो से लोग दे रहे हैं भाई, तो ठीक है। लेकिन अगर जीडी में जो क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं और दोबारा अटेम्प्ट देने की ज़रूरत पड़ रही है, वो सीरियस स्टूडेंट नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।